वह अपने संप्रदाय को नहीं मानने वाले होंगे, अपने धर्म को नहीं मानने वाले होंगे, नाना प्रकार का धर्म बन जाएगा। अतः इनका कैसे कल्याण हो। 84 लाख योनियों में जिसको श्रेष्ठ माना गया, मनुष्य को श्रेष्ठ माना गया है, वही मनुष्य नाना प्रकार का दुष्कर्म करने लग जाएगा। अतः इनका कैसे कल्याण हो, इस चिंता में हम पड़े हुए हैं। अतः कोई आप उपाय जानते हो तो कहिए। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि आपके प्रेम बस होकर के मैं उस कथा को कहूँगा जिस कथा को भगवान अपने मुख से नारद जी से कहा था। एक समय की बात है, नारद जी इसी मृतलोक पर घूमते घूमते आए तो देखते क्या है कि 84 लाख में श्रेष्ठ जो मनुष्य योनि है वही दुखी है। मनुष्यों को दुखी देख करके बड़े दुखी हुए और कहाँ गए, क्षीर सागर में गए और वहाँ भगवान शयन निद्रा में सोए हुए थे। वहाँ जाकर के स्तुति करने लग गए, जैसे हमने स्तुति किया अच्युतम केशवम राम नारायणम, ऐसे स्तुति करने लग गए। तब भगवान जो है उनकी निद्रा टूटी तो देख रहे हैं कि नारद जी सम्मुख में खड़े हैं। बोले निसंकोच होकर के, हे नारद आप बताइए किस कामना से आपका आगमन हुआ है। नारद जी कहते हैं प्रभु मैं मृतलोक में गया हूँ, 84 लाख योनियों में जो श्रेष्ठ मनुष्य हैं वही प्रायः दुखी हैं, और वही दुखी हैं तो अन्यों की बात क्या है। अतः कोई आप छोटा सा उपाय जानते हो तो उसको बताने की कृपा करो जिससे इनका कल्याण हो सके। भगवान कहते हैं कि आपके प्रेम बस होकर के मैं उस कथा को कहूँगा जिस कथा को अभी तक स्वर्ग और मृतलोक में दुर्लभ है। वह कथा है सत्यनारायण भगवान का कथा, सतस्वरूप परमात्मा का कथा। इनका नाना प्रकार का नाम है, नाना प्रकार का कार्य है। अतः सर्व जीवों में वही हैं। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देमाशतम प्राणपानोपसमायुक्तम पंचन्य चतुर्भुजम। प्राणी मात्र में जो भगवान है वही सत्य स्वरूप परमात्मा है, केवल मनुष्य में नहीं, प्राणी मात्र में। प्राणी जो है मच्छर में भी है, जो चल सकता है, भोजन कर सकता है, तो जो भी प्राणी है सब में भगवान का वास है। अतः प्राणी मात्र में मैं हूँ, ऐसा समझ करके जो सत्यनारायण भगवान का कथा करता है वो मैं उसका मैं कल्याण करता हूँ। तब नारद जी कहते हैं कि इसको कब करना चाहिए, इसका क्या सामग्री है। भगवान कहते हैं इसकी विशेष कोई सामग्री नहीं है। दूध दही सहज शक्कर का बना हुआ पंचामृत और गेहूं के चूर्ण का बना हुआ पंजीरी और रंबा फल मतलब केले का फल, यह सब भक्षण योग पदार्थ भगवान को अर्पण कर दें। जैसे आप लोगों ने अर्पण कर दिया है ऐसे अर्पण कर दें। बंधु बांधवों को बुला करके, प्रेम सहित ब्राह्मण को बुला करके, आदर के साथ, श्रद्धा के साथ इस कथा को स्मरण करें। बोले कब करना चाहिए, बोले अस्मिन कस्मिन दिने, जब आपके मन में हो जाए तब इस कथा को आप कर सकते हैं। इसका कोई निश्चित समय नहीं है, जहाँ चाहे वहाँ इस कथा को कर सकते हैं। घर में चाहे, वन में चाहे, यात्रा में चाहे, मंदिर में चाहे, जहाँ आप इसको करना चाहते हैं वहाँ कर सकते हैं। दिन में, रात में, संध्या वेला में, कभी भी इस कथा को कर सकते हैं। इसमें कोई मूर्त दिखाने की जरूरत नहीं है। सब विधि सुन करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। इस तरह से आपका प्रथमोध्याय प्रेम से विष्णु भगवान की उनको छोड़ दो, फिर से फूल ले लो। दूसरे अध्याय में सूत जी महाराज कहते हैं बोलो और क्या कहूँ। तब सौनक ऋषि जी का हाथ जुड़ जाता है कि सर्वप्रथम इस कथा को किसने कहा है। तब कहते हैं इस कथा को सर्वप्रथम निर्धन ब्राह्मण काशी क्षेत्र में भूख से आतुर अपनी क्षुधा मिटाने के लिए भिक्षाटन कर रहे थे, भीख मांग रहे थे। तो कहते हैं कि मनुष्यों में श्रेष्ठ ब्राह्मण को माना गया है, ब्राह्मण को श्रेष्ठ माना गया है। तो भगवान ने देखा कि जो श्रेष्ठ है वही जो गरीब है, वही निर्धन है, तो दूसरे का निर्धनता कैसे दूर करेगा। जब ब्राह्मण ही निर्धन है, उसके पास कुछ है नहीं, तो दूसरे को क्या देगा। तो देखे भगवान कि यही निर्धन है, सबसे पहले इसी को धनवान बनाओ, इसी को विवेकवान बनाओ, बुद्धिमान बनाओ, ताकि दूसरे का सद्मार्ग कर सके। ऐसे भाव लेकर के भगवान वहाँ वृद्ध ब्राह्मण के रूप में उनके सम्मुख में आ जाते हैं और कहते हैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आप क्या कर रहे हैं। तब निर्धन ब्राह्मण कहते हैं हे प्रभु मैं भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहा हूँ और भगवान न करे किसी को भीख मांगना पड़े। और हम भी यहाँ गणेश जी के महाराज जी के सम्मुख में रहकर कहते हैं कि कोई भी वस्तु की कमी हो जाए लेकिन अन्न और जल की कमी किसी को ना करें। वस्त्र की कमी हो जाएगी चलेगा, पर अन्न और जल की कमी हो जाए तो जीवन नहीं चल सकता है। अतः भगवान न करे किसी को अन्न और जल की कमी।
इस तरह से हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि यदि आप उपाय जानते हो तो बताने की कृपा करें। तो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो भगवान थे वो बोले आपकी निर्धनता चली जाएगी, पर आपको विश्वास करना होगा। विश्वासम फलदायकम, जब तक हम सब विश्वास नहीं करते हैं। अब क्या थाली में कोई भगवान आकर के बैठे हैं? नहीं, यहाँ हमारी श्रद्धा हुई है कि सभी देवी देवता यहाँ आकर के विराजमान हैं, हम इनकी पूजा किया है मंत्रों के आधार पर। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तदेवता, मतलब जगत जो है कहीं न कहीं किसी न किसी देवता से बधा हुआ है। और देवता किससे बधे हुए? मंत्र से बधे हुए। इसी कारण से मंत्र के द्वारा हमने उनका आह्वान किया है, उनका पूजन किया है। इस नाते से यहाँ भगवान मौजूद हैं। तो किसके द्वारा? श्रद्धा के द्वारा और विश्वास के द्वारा। तो विश्वास यदि है तो आप सत्यनारायण भगवान का कथा करिए, आपकी दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा कहा करके और जो आपने नियम सुना वह नियम बतला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और निर्धन ब्राह्मण ने यही विश्वास के साथ कि जो श्रेष्ठ ब्राह्मण ने कहा है उसको करने से मेरी निर्धनता चली जाएगी, ऐसा विश्वास करके वह घर आए। रात को नींद नहीं आती है, सुबह भिक्षाटन के लिए जाते हैं तो और दिनों से उनको ज़्यादा भिक्षा मिलता है। और उसी भिक्षा के द्वारा सारी सामग्री लेकर के बंधु बांधव को बुला करके ये कथा का आयोजन करते हैं और कथा सुनते हैं। उस दिन भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं। इस तरह से करने से उनके घर में धन दान की वृद्धि होती है। इसी कथा में कथा और जुड़ी हुई है लकड़हारे की। जब ये भिक्षाटन कर रहे थे, भीख मांग रहे थे, उसी समय उसी नगर में एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा लकड़ियाँ बेचता था। लेकिन काफ़ी दिनों से निर्धन ब्राह्मण को नहीं देखा तो सोचा कि आज प्यास भी लगी है, आज मैं उनके घर ही चलता हूँ, वहीं पर जाकर के प्यास भी बुझाऊंगा और उनके दर्शन भी हो जाएंगे। इस भावना से उनके नगर में गया। नगर में देखता है क्या कि निर्धन ब्राह्मण की झोपड़ी तो है नहीं। तो वहाँ पूछने लगे, भाई यहाँ एक ब्राह्मण रहते थे, बड़े निर्धन थे, वो कहाँ चले गए? नगरवासी बोले यही उनका मकान है। बोले इतनी जल्दी इनका मकान कैसे बन गया, कैसे धनवान हो गए? बोले भाई ये तो वही बता सकते हैं। उनके मंदिर में जाते हैं, उनके घर में जाते हैं तो यही सत्यनारायण भगवान का कथा जैसे हम सब बैठ करके कर रहे हैं, इसी तरह से उनके घर में हो रहा था। चुपचाप लकड़हारा पीछे बैठ गए, कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। प्रसाद ग्रहण करने के बाद पानी पिया। उसके बाद हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे ब्राह्मण देवता, आपके घर में धन दान की वृद्धि कैसे हुई है, कृपा हमको भी बताइए। तब बोले यही शक्तिमान स्वरूप भगवान की पूजा करने से हमारे घर में धन हुई है, अतः आप भी इसको करें तो आपके घर में भी धन की वृद्धि होगी। लकड़हारा ने भी विश्वास किया, निष्ठा रखा और घर आया। उसको रात में नींद नहीं आई। सुबह उठ करके वो धनवान लोगों के बस्ती में जा करके लकड़ियाँ बेचा और दिनों से उसको भी लकड़ी का दाम ज़्यादा मिला। बंधु बांधवों के साथ उसने भी कथा को श्रवण किया, नृत्य किया, भजन किया, रात व्यतीत किया। इस तरह से जो है उसके घर में भी धन दान की वृद्धि हुई। जब तक उसे जिया तब तक सुख को भोगा और मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुआ। प्रेम विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। इस तरह से आपका द्वितीय अध्याय। तृतीय अध्याय में फिर से भूल लो। तृतीय अध्याय में एक उल्लामुख नाम के राजा का कथा आता है कि बड़े ही धर्मशील, धर्मवान और जितेंद्रिय थे। उनकी पत्नी भी बड़ी सुशील और धर्मात्मा थी, लेकिन पुत्र कामना के उद्देश्य से वह भद्रशिला नदी के तट पर यही सत्यनारायण भगवान का कथा कर रहे थे। इतने में जो है एक वैश्य अपने नाव को नदी के किनारे लगा करके राजा के पास जा करके हाथ जोड़ करके कहता है, हे राजन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तब राजा कहते हैं कि मैं पुत्र कामना के उद्देश्य से मैं शक्तिमान भगवान सतदेव की पूजा कर रहा हूँ। इतना सुन करके वैश्य बोला कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। हे राजन, जब आपको संतान हो सकती है तो मुझे क्यों नहीं होती? देखिए यही श्रद्धा होती है कि आप पूजा कर रहे हैं, आपके घर में कल्याण है तो हम भी पूजा करेंगे तो हमारे घर में भी कल्याण होगा। यही भाव होता है और कुछ नहीं है। भाव वही कारण ही श्रवण काठ पासान सत्यचिदानंद रूप है, व्यापक है भगवान। आप जब भाव बना लेते हैं तभी आपको पत्थर नहीं दिखता है। क्या दिखता है? आपको मूर्ति दिखती है और आपको भगवान दिखते हैं। इसी तरह से उनका भाव बना, किसका? वैश्य का। और सारा नियम जान करके राजा से जब व्यापार से निवृत्त हुआ, घर पर आया तो अपनी पत्नी कलावती से कहता है, पत्नी हे प्रिय, मैंने एक राजा को व्रत करते हुए देखा है और उस व्रत से जो है संतान की प्राप्ति होती है, अतः मैं तब व्रत करूंगा जब मुझे संतान प्राप्ति हो जाएगी। वो वैश्य कोई और नहीं, हम सब हैं।
हम लोग क्या चाहते हैं, हे भगवान पहले हमारी मनोकामना पूर्ण कर दें, तब हम ये कार्य करेंगे। वो वैसा ही समय जो कामना को भगवान के अधीन करके कामना पूरा करना चाहता, वही वैसे है। इस तरह से वह व्यापार के लिए चला गया। भगवान की ऐसी कृपा हुई, चलो बच्चे तो बच्चे होते हैं, कोई कर्म करता है, कोई पहले फल की इच्छा रखता है, चलो इसको पहले फल ही दे दें। भगवान की ऐसी कृपा से वह गर्भवती हो गई और 10वें महीने में कन्या का जन्म होता है। वैश्य ने उसका नामकरण किया, लेकिन नामकरण के समय में ही जब उसकी पत्नी कही कि आप इस व्रत को करें, तो उसने टाल दिया, बोला इसके विवाह पर कर देंगे, और नामकरण में उस पुत्री का नाम कलावती रखा। लीलावती मीठे वचन में कहे कि आप इस व्रत को पूरा करें। वैश्य ने उसको टालते हुए कहा कि इसके विवाह पर कर देंगे, और फिर से वह व्यापार के लिए चला गया। इतने में कुछ दिन के बाद फिर व्यापार करके आया, तो देखता है कि सहेलियों के साथ मेरी पुत्री सियानी हो गई है, खेल रही थी, उसमें देखा मेरी पुत्री सियानी हो गई, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। उसने अपने दूत को कंचनपुर नगर में भेजा, और कंचनपुर में जा करके उसके दूत उसके लड़की के वास्ते सुयोग वर को लाए, और उसके साथ वह प्रसन्नचित होकर के विवाह कर दिया। पर दुर्भाग्यवश यह सत्यनारायण भगवान का कथा करना भूल गया। जो हम सबको दुख मिलता है, कहीं न कहीं हमारे कर्मों का ही फल है। क्योंकि 4 दिन पहले हमने कहाँ गए थे, क्या खाए थे, क्या किए थे, नहीं याद रहता है, तो 100 जन्म की बात कहाँ से याद रहेगी। इसलिए कहीं न कहीं हमारे द्वारा भूल हुआ है, उसी भूल का परिणाम हमारे को रोग दोष भय चिंता सताती है। इसलिए भगवान के शरण में रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अब इस तरह से उसने विवाह के समय में सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया, और ससुर दामाद मतलब अपने दामाद को लेकर के जो है वह चंद्रकेतु राजा के यहाँ व्यापार करने लग गया। भगवान क्रोधित हो गए, इसीलिए कहते हैं देव और पितर क्रोधित नहीं होना चाहिए। जब वो क्रोधित हो जाएंगे तो कोई आपके काम नहीं आता है। आपातकाल पर क्षमचारी, जब आपदा आती है तो कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। इष्ट मित्र पुत्र नारी, ये कोई आपको जो है साथ देने वाला नहीं है। ये कब साथ देंगे, जब आपके पास सुख शांति है, समृद्धि है, तभी सभी मित्र हैं, तभी पुत्र हैं, तभी स्त्री है, पति हैं, नहीं तो आपातकाल में कोई नहीं है। इसी तरह से जो है भगवान क्रोधित हो गए और बोले जा तेरे को दारुण दुख प्राप्त होगा। इतने काटने में क्या माया ऐसी मोहित हुई कि चंद्रकेतु राजा का धन चुरा करके चोर भागा जा रहा था। पीछे से सिपाही पकड़ रहे थे, पर सिपाही को देख करके चोर ने देखा मेरे को पकड़ लेंगे, तो यहाँ जहाँ बैठे थे या विश्राम कर रहे थे ससुर दामाद, वही धन को रख करके इधर उधर जो है छिप गए। धन के माध्यम से जो है उनको पकड़ लिया सिपाही। आज वही हो रहा है, गलती कोई और करता है, और जब हथियार किसी के सज्जन आदमी के पास मिलता है तो उसी को जेल में डाला जाता है। दुर्जन जो है मार के चला गया, लेकिन हथियार जिसके हाथ लग जाता है उसी को पकड़ा जाता है। वही कहानी एक कथा में है। चोरी किसी और ने किया, लेकिन वह सामान को पहचान करके सिपाही ने उन्हीं दोनों को चोर समझ करके राजा के पास ले गए, और राजा के पास ले जा करके कहते मैं 2 चोर पकड़ के लाया हूँ। अब राजा भी ये भी नहीं देखे कि हमारे नगर में व्यापार करते हैं कि चोरी करते हैं। उनकी आँख में पट्टी बंध गई, बोले इनको कठोर कारागार में डाल दिया जाए। इस तरह से जो है उसके घर पर वास्तव में चोरी हो जाती है। वहाँ तो चोरी में के इल्जाम में फंस गए, यहाँ जो है घर पर उसका वास्तव में चोरी हो जाती है। घर में कुछ भी नहीं बचता है। माँ और बेटी जो बड़ी दुखी होती है, 1 दिन बीता 2 दिन बीता, ऐसे करते करते कई दिन जब बीत जाते हैं तो माँ कहती है पुत्री किसी के घर से कुछ मांग करके ले आओ, अब मैं भूखा नहीं रहा जा सकता। सायं बेला था, पुत्री गई किसी के घर, वहाँ भगवान सत्यदेव की पूजा हो रही थी, चुपचाप बैठ गई, कथा श्रवण किया, देर हो गई। देर रात को जब घर लौटी, माँ कहती है पुत्री तेरे मन में क्या है, अभी तक कहाँ रही। माँ बेटी कहती है माँ मेरे मन में कोई ऐसा पाप नहीं, मैं जहाँ गई थी वहाँ सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, पर इसी कारण से मुझे देर हो गई। देखिए सच्चाई माता पिता से कहने से माता पिता आपको माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर माता पिता गुरु से अगर सच्चाई छिपाते हैं तो भगवान भी आपको माफ़ नहीं करता है। यहाँ पुत्री जो है सच्चाई बताई,
ऐसे जब जैसे उसने कहा सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा था, इतने सुनते ही उसके माँ का भूख प्यास सब हरण हो गया और बेटी को लिपट करके रोने लग गई। बोली, हे बेटी, तेरे पिताजी ने इसी व्रत का संकल्प लिया था तेरे जन्म से पहले, और आज तक जो है इस व्रत को नहीं किया। मुझे विश्वास है किसी कारण से हमें दुख प्राप्त हो रहा है। जो तेरे पिता इतने जल्दी आ जाया करते थे व्यापार से, आज कईयों वर्ष बीत गए, अब तक उनका पता नहीं। ऐसे करते करते भगवान से प्रार्थना करते करते रात व्यतीत हो गई। सुबह उठ करके भगवान सचदेव की पूजा की तैयारी किया। तैयारी करने के बाद जब पूजा संपूर्ण हुआ तो प्रार्थना किया, हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करें, मेरे परिवार से हुए अपराध को क्षमा करें और मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जाएं। ऐसी जब उसने प्रार्थना किया, प्रार्थना में ही आपका शक्ति है। जैसे ही आप अर्धभाव से प्रार्थना करेंगे उतना ही जल्दी आपकी कामना परिपूर्ण होगी। प्रार्थना करते करते जब भाव विभोर हो गई तब भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा को, देखिए प्रार्थना यहाँ हुआ, कहते यहाँ पूजा करने से क्या वहाँ लाभ हो जाएगा? होता है। ये कथा के माध्यम से यहाँ कथा हुई, माँ बेटी ने यहाँ कथा किया और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में भगवान ने कहा, अरे राजन, जिस वैश्य को तूने अपने कारागार में डाला है उसको सुबह छोड़ दे, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र सब नष्ट कर दे। इतना जब वचन सुना तो बड़ा विवल हो गया। कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। ऐसा सोच करके वह सुबह स्नान ध्यान करके अपने राजसभा में गया, मंत्रियों से सलाह किया। मंत्री ने बोले कि आपकी सपना सत्य है, वह बड़ी के जो है चोर नहीं है, वो तो व्यापारी है। अब देखिए जब समय पलटता है तो आदमी का मन भी बदल जाता है। अरे मैं तो जानबूझ करके नहीं, अनजाने में इनको दंड दिया, ये तो दंड के अधिकारी नहीं थे। ऐसा लोगों को पश्चाताप होता है। इस तरह से राजा को पश्चाताप होने लग गया और दोनों बड़ी को छोड़ दिया गया। जितना धन लिए थे उसे डबल धन दे करके हाथ जोड़ करके विदा किए। बोले, हे वैश्य, हे साधु, मेरे राज्य में निर्भय होकर के अब व्यापार करो, अब तुम्हारे को कोई रोक दोष नहीं है। इतना कह करके दोनों ससुर दामाद विदा हो जाते हैं। व्यापार से निवृत्त होकर के वह समुद्र के किनारे आकर के बैठ जाते हैं। प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से आपका तृतीय अध्याय। चतुर्थ अध्याय में जब भगवान सत्यदेव की पूजा करके यात्रा करना चाहा, तभी भगवान ने देखा कि अभी जो है इसका अहंकार गया, मोह गया कि नहीं। दुख का कारण क्या है? मोह और अहंकार। लोभ से भी इतना दुख नहीं होता जितना दुख जो है अहंकार और मोह से होता है। अब जो है भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए एक भिखारी का वेश बना करके हाथ में डंडा लेकर के उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं, वैश्य, तेरे नाव में क्या है? अब वैश्य पूजा तो किया और उसका अहम नहीं गया। हम सब पूजा तो करते हैं, कीर्तन करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर हमारा अहंकार नहीं जाता है, मोह नहीं जाता है। अब मोह ही अहंकार जो है जड़ है, यही दुख का कारण है। और इसी को नाश करने के लिए नाना प्रकार का आपका विधान है, व्रत, यज्ञ, तप, दान, ये सब जो है मोह और अहंकार को नष्ट करने के लिए। अब इस तरह से आम में होकर के बोला, अरे डंडी, क्या मेरी धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो बेल और पत्ते भरे हुए। अहंकार युक्त जब वचन बोला तो भगवान को अहंकार ही पसंद नहीं। भगवान अपने भक्त का अहंकार नहीं रखना चाहते। बोले, जा तथास्तु, जैसा तेरे मन में है वैसा ही होगा। ऐसा कह करके कुछ दूर समुद्र के किनारे जा करके बैठ गए। जब इसकी पूजा संपन्न हुआ, विश्राम से उठा तो जा करके देखता है कि मेरी नाव तो ऊपर उठी हुई है, और झांक करके देखता है तो बेल पत्ते भरे पड़े हैं। यह देख करके मूर्छित होकर के गिर जाता है। जब मूर्छा उसका टूटता है तो विलाप करने लग जाता है, रुदन करने लग जाता है, हाय मेरा धन। ऐसी गिनती हो रही है, हम सब बहस हैं। थोड़ा सा कोई चोरी हो जाए, कुछ नाश हो जाए तो हम लोग कैसे चिल्लाने लग जाते हैं। इस तरह से विलाप करने लग गया। तो साथ में जो उनका दामाद था बोला, आप जो है विलाप न करें, आप रुदन न करें, आप शोक न करें, यह तो डंडी का श्राप है। डंडी के रूप में कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह जो है विशेष कोई संत है। हमको उनके शरण में चलना चाहिए। जा करके उनके शरण में चरण पकड़ करके दोनों
अपने गलतियों का क्षमा करने लगे, याचना करने लग गए, तब भगवान क्रोधित होकर के कहते हैं, अरे मूर्ख, तू मेरे पूजा को बार बार ठुकराया है, एक बार नहीं बार बार मेरी पूजा को ठुकराया। क्या कहते हैं, अभी नहीं पंडित जी, बाद में कर देंगे, अभी नहीं, अभी व्यवस्था नहीं है, बाद में करेंगे। इसलिए जो संकल्प है उसको कर देना चाहिए, जैसे तैसे कर देना चाहिए, उसको बात बात का वादा नहीं करना चाहिए। इस वादा करने वाले को भगवान ऐसे ठुकराते हैं जैसे वैश्य को ठुकराए थे। भगवान बोले, तूने मेरे पूजा को बार बार बहिष्कार किया है, अब कर देंगे तब कर देंगे, और फिर भी तेरा अहंकार नहीं गया। तब हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु आपकी लीला को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान सकते, हम जीव कैसे जान सकते। अतः आप प्रसन्न होइए, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए और मेरे नाम में जितना धन था वह धन भर दीजिए। भगवान जब देखे कि यार्द भाव से प्रार्थना कर रहा है, प्रेमा आतुर होकर के प्रार्थना कर रहा है, तब प्रसन्न हो गए और बोले, जा तथास्तु, तेरे नाम उतना ही धन है जितना धन था। आकर के देखता है कि मेरे नाम उतना ही धन है, प्रसन्न हो जाता है। फिर भगवान सददेव की पूजा करता है और पूजा करने के बाद अपना यात्रा प्रारंभ करता है। जब नगर के किनारे पहुंच जाता है तो दूत को भेजता है, जाओ हमारे घर पे कह दो हम सब आ रहे हैं। दूत जा करके उसके घर कहता है कि आपके पति और दामाद आ रहे हैं। इतना सुन करके उसकी पत्नी सेठानी जो है पूजा की तैयारी करने लग जाती है। पूजा की तैयारी कर देती है तो कहती है, पुत्री तुम इसको पूरा करके आना, हम अपने पति के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी अपने पति के दर्शन के लिए चली गई और उसकी पुत्री जो है कलावती जल्दी जल्दी जो है पूजा तो कर दिया पर प्रसाद भक्षण नहीं किया था, प्रसाद को नहीं ग्रहण किया था। इस कारण से उसका पति नाव से पानी में डूब गया, अदृश्य हो गया। अपने पति को न देख करके पुत्री वहां रोने लग गई, विलाप करने लग गई, जमीन पर गिर गिर करके लोटपोट हो रही है। यह देख करके जो भी वहां नाविक थे, वहां के लोग थे, सब देख करके दुखी हो गए। सभी उसकी दुख को देख करके भगवान को कोसने लगे। हम सब क्या कहते हैं, अरे भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, भगवान तो ऐसा कर दिया। भगवान नहीं करते हैं, हमारा कर्म कराता है। अब यह देख करके सभी जब भगवान को कोसने लग गए कि भगवान को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पुत्री बड़ी धर्मात्मा थी, पुत्री तो पूजा पाठ करने वाली थी, पुत्री रोज मंदिर में जाने वाली थी, सब उसकी बड़ाई करने लग गए और भगवान को कोसने लगे। क्या भगवान इतने निर्दयी हैं? तब वैसे कोई सब कुछ पता था कि भगवान कैसे होते हैं। तब बोला, भैया भगवान को मत कोसिए, ये सब हमारे ही गलती का फल है। कहीं न कहीं हमारी पुत्री तो है पर ये कहीं न कहीं गलती किया है, इसलिए इसको यह दंड मिला है। नहीं उसी नाम में तो हम भी बैठे थे। तो सबको आश्वासन दे करके और कहता, सभी भगवान से कोसो नहीं, भगवान से प्रार्थना करो, आगे रास्ता मिल जाएगा। सभी लोग जो है भगवान सदैव की आराधना करने लग गए, मन ही मन भावना करने लग गए, हे प्रभु इस पुत्री का जो है जो गलती है, अपराध है, उसको क्षमा करें और इसके पति का दर्शन हो, ऐसी कृपा करें। यह जब प्रार्थना करने लग गया तब आकाशवाणी हुई कि हे वैश्य, तेरी पुत्री ने मेरे प्रसाद का त्याग किया है, इसलिए इसका पति अदृश्य है। अगर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति स्वतः प्राप्त हो जाएगा। भागे भागे गई, घर गई, प्रसाद ग्रहण किया और आए तो देखती है मेरा पति वहीं खड़ा है, केवल अदृश्य हुआ था। यह देख करके वैश्य बड़ा प्रसन्न हुआ। अब पूरा परिवार प्रसन्नचित होकर के हर पूर्णिमा और संक्रांति पर यह कथा करने लग गया। प्रेम से विष्णु भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस तरह से लास्ट कथा है तुंगध्वज राजा का। उन्होंने प्रसाद त्याग करके बहुत दुख पाया। एक समय की बात है, राजा तुंगध्वज जंगल में शिकार खेलने चले गए और शिकार खेलते खेलते जब थक गए तो एक बट वृक्ष के नीचे आकर के विश्राम करने लग गए। वहीं पर जो है कुछ ग्वाल बाल इसी सत्यनारायण भगवान की पूजा करते, पूजा करते हुए देख करके वो राजा ना नमस्कार किया और जब उन्होंने प्रसाद दिया तो प्रसाद का त्याग करके अपने सुंदर नगरी में चला गया। हुआ क्या, प्रसाद त्यागने से और भगवान को नमस्कार न करने से उसके सब कुछ नष्ट पाया। सारा नगरी जो है नष्ट थी, यहाँ तक उसका पुत्र और स्त्री भी नष्ट हो गए। तो राजा था, विवेकवान था, वो समझ गया कि जो मैंने अपने अंदर
छोटे और बड़े का भावना रखा और प्रसाद का त्याग किया, इस कारण से जो है हमारा सब कुछ नष्ट हुआ। इस तरह से यह सोच करके पुनः जंगल में आता है और ग्वाल बालों को टोली बना करके उनके साथ भगवान सतदेव की पूजा करता है। पूजा करने के बाद प्रसाद ग्रहण करता है, तब अपने सुंदर नगरी में जाता है तो देखता है मेरी नगरी जैसे थी वैसे ही है। तो कहने का भाव यह है कि भगवान की पूजा में इसमें बड़ा और छोटा का भाव नहीं होना चाहिए। मैं धनवान हूँ, गरीब के यहाँ पूजा हो रहा, मैं क्या करने जाऊँ वहाँ, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भगवान तो भगवान हैं, चाहे गरीब के यहाँ पूजे जाते हों चाहे धनवान के यहाँ पूजे जाते हों। यह तुंगध्वज राजा से कथा से हमको इस तरह से जिस भावना से इस कथा को करता है उसकी भावना परिपूर्ण होती है। पुत्र कामना से यदि इस कथा को किया जाए पुत्र की प्राप्ति होती है, धन कामना से किया जाए धन की प्राप्ति होती है, और रोग निवारण कामना से किया जाए तो आरोग्यता की प्राप्ति होती है। जिस कामना से इसको किया जाए वह कामना आपकी परिपूर्ण होती है। पर किस पर परिपूर्ण होगी? जब आपका श्रद्धा और विश्वास अधिक हो। इस तरह से जो आपने पहले कथा सुना निर्धन ब्राह्मण का, उनका नाम था सतानंद ब्राह्मण, और कथा के ही प्रभाव से अगले जन्म में सुदामा होते हैं और भगवान कृष्ण में अनन्य भक्ति रख करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। दूसरी कथा जो आपने लकड़हारे का सुना, वही कथा के प्रभाव से अगले जन्म में निषाद राज होते हैं जो भगवान उनको मित्र बनाते हैं और भगवान में मित्रता का भाव रख करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तीसरी कथा जो आपने उल्लामुख नाम के राजा का सुना, कथा के प्रभाव से ही वह दशरथ हुए और रंगनाथ में भक्ति रख करके मोक्ष को प्राप्त हुए। चौथी कथा जो आपने वैश्य का सुना, वही मूर्धध्वज राजा हुए। कथा के प्रभाव से पति पत्नी अपने पुत्र के ऊपर आरा चीर करके मोक्ष को प्राप्त हुए। लास्ट कथा जो आप तुंगध्वज राजा का सुना, वही मनु हुए जो मनुस्मृति के अनुसार हम सबकी सृष्टि कही जाती है, भगवत मनु कहा जाता है। इस तरह से 5 अध्याय आपका संपूर्ण हुआ। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, पुरुष भगवान की जय, श्री गजानन महाराज की जय। ओम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय यत् पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे। थाली को उठाओ भैया, मस्तक लगाओ, सबको दे। कुंडलम सपीतवस्त्रं शिरसारुहेक्षणं सगारवाक्षस्थलकौस्तुभं त्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं, नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। संति में युगे कलयुगे प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्षे भारत आर्या वर्तैक क्षेत्रे हरियाणा स्वयं पार्वती नंदे कार्तिक गणपति के सहित केदारनाथं प्रभो केदार गिरि पे सदा ही रहते, करते सदा मंगलम, करते सदा मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। नमामि गंगे त्वं पादे पंकजं सोरासोरे दिव्यस्वरूपं मुक्तिं च भोक्तिं ददातु तोभ्यं भवानुसारिणे सदानुसारणं। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधं कुरु। ओम कुंभाय नमः। प्रणत्यावाय देवताभ्यो नमः। पितृ वा सर्वावस्थां व्यसने पुण्डिकाक्षं मा सहभाभ्यन्तरस्ति पुण्डिकाक्ष पुण्यात्मा पुण्डिकाक्ष पुण्यात्मा मातु। हस्तं शाले श्रीकेशाय नमो नमः। जल लेना इसको पीना है। ओम केशवाय नमः। माधव नारायण नमः। पिलो ये हस्तम जालय श्रीकेशाय नमो नमः। ओम गायत्री नमः। सावित्री नमः। सरस्वती देवी नमः।
हस्तं ऋषिकेशाय नमो नमः प्रतिभ्रातृति ओम प्रतीति मंत्रस्य मेरुपिष्टारिसि सत्रोसुतलं छन्दः कुर्मो देवताय आसन पवित्रणे नियोगः एक बार प्रणाम कीजिए। ओम पृथ्वीकां धृता लोका देवीकां विष्णुधृता स्वाम च मां धारेण देवी पतिपिचासनम् आशक्तये नमः करम ओम मयि नमः दीपक से प्रार्थना कीजिए। आदि शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सौख्यसम्पदां शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमस्ते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम् दीपो हरतु मे पापं पूजा दीपज्योति नमस्ते। दिवस देवताभ्यो नमः करम साक्षी दिवस देवताभ्यो नमः प्रार्थना पुरस्कारं समर्पयामि। हस्तं ऋषिकेशाय नमः स्वस्ति तिलकं मा स्वस्ति न इन्द्रो वृत्रवाः स्वस्ति न मोखा विश्ववेदाः स्वस्ति न द्राक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो वृत्रजातुं महम्। ओम हरि ओम यादित्याय वसो रुद्रा विष्णु देशा पैतृकां तेषां तं प्रत्यक्षं मा धर्मिकानां सिद्धे मनोकामार्थ सिद्धे। हाथों जरूर बैठिए। बना चाहिए बांध चाहिए बांध उसको पल्लू में करेंगे दे दो सिक्का एक। चलो हाथ में अच्छा खोल लो लो समायमान होकर के भगवान का ध्यान कीजिए। गणपति महाराज का ध्यान कीजिए। हरि ओम महागणान्त्वा गणपति गवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपति गवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गवामहे वसो ममयाम जानिग्रदं त्वं जासि घृतं महाभद्रं कृणेहि श्रियाम देव भद्रं पक्षसे माचाव्रीः जत्राः शिथिरैरङ्गैः तुष्टवागुं सशतनुविपर्यसे माहिते हितं यदाय सप्तमिन्न शरदो यन्ति देवाः यत्रास्रजरसं तनो नामः पौत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारिकारुवन्तो अदितिरदोरदितिरयन्तरिक्षमदितिरमाता स पिता स पुत्रः विष्णुदेवाय दितिः पञ्चजनाय दितिरजातमदितिरजने त्वं ॐ गौ शान्तिः अन्तरिक्षगों शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः योगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विष्णुदेवः शान्तिः ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो यव्ययं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु। हाथ जोड़ के सिर झुका करके सभी लोग नमस्कार कीजिए। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नाराभ्यां नमः। ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचीवृंद्राभ्यां नमः। ओम मातृ पितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्ववेदेभ्यो नमः। ओम प्रणदावाय देवताभ्यो नमः। ओम गंगादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः। ओम सूर्यादिनव देवताभ्यो नमः। ओम सर्ववेदेभ्यो नमः। ओम सर्वब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। ओम हरि ओम महाकृपत प्रार्थना पूर्वकम हाथ से जुड़िए। कृपत प्रार्थना कीजिए भगवान से सभी देवी देवता से। ओम हरि ओम सुमुख जय जगन्तस्य कपिलो गजगणकः लम्बोदरस्य रिक्तो विघ्ननाशो विनायकः विमृगेतो गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः द्वादशसहिता नामानि पठे श्रीयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे विघ्ने तथा संग्रामे शङ्करे चैव विमृतस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेतस्तर्वविघ्नोपशान्ते। अभिस्मृतार्थ सिद्धार्थं पूजितो जयसुरासुरेश्वर विघ्नहरः तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमस्ते। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि सम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरो भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सरस्वती ब्रह्माणतो सर्वकामार्थसिद्धये।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः सर्वत्र प्रार्थना पूर्वकं नमस्कारं समर्पयामि। हाथ लगाओ नीचे। बोलो यहाँ हाथ लगा ऐसे बोलो विष्णु 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 ओम श्रीमद भगवत